कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम इमामुल अंबिया सय्यद आलम क़ाइदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर नजराने दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज वाले तवज्जो फरमाएं और हाफिज साहब बैठ जाएं, उनको बिठा दें, बैठ जाएं। चलिए हाफिज साहब बैठ जाइए, उनको बिठाइए। नारा लगाने के लिए इतना जोर है आप लोगों के पास, ना सलाम का जवाब देना आता है, ना दुरूद पाक पढ़ना आता है। दुरूद पाक पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो फारिग हुए हैं हुफ़ाज़ किराम, इधर मेरी तरफ देखें एक बार, इधर देखें। अब कोई भी हार डालने आए या हाथ चूमने आए या पैसे देने आए, आप अपने हाथ मत बढ़ाइएगा, ठीक ना, अपना गला बढ़ाइएगा बस। हाज़रीन मोहतरम, मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त मुझे 101 से ज़ायद डिग्री बुखार है और शदीद नज़ला और उल्टी की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। सफ़र से ही तबीयत कुछ बिगड़ना शुरू हुई, लेकिन आधा सफ़र कर चुके थे, तो फिर कहा कि आपकी खिदमत में हाजिर होकर और फौरी तौर पर रवाना हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आप सबको शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए और आपके इस जलसे को कबूल व मकबूल फरमाए। हज़रत हाफिज़ क़ारी रजब अली साहिब क़िबला अमानती ने बहुत ही पुरनूर महफिल रखी है बसिलसिला जश्न दस्तार बंदी। यहाँ पर हुफ़ाज़ किराम की एक लंबी जमात फारिग हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इनको और हम सबको फैज़ान कुरान से माला माल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, चंद बातें कहूँगा, उसी को मेरी नात समझिएगा, उसी को तकरीर समझिएगा। दुनिया के अंदर जो तफरीक है वो काले और गोरे की बुनियाद पर है। दुनिया के अंदर जो तफरीक है वो अजमी और अरबी की बुनियाद पर है। दुनिया के अंदर जो तफरीक है वो शर्क़ी और गरबी की बुनियाद पर है। दुनिया के अंदर जो तफरीक है वो बिरादरी, खित्ते, कबीले की बुनियाद पर है। दुनिया के अंदर जो तफरीक है वो छोटे और बड़े, मोटे और पतले के एतबार से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मज़हब मुहज़्ज़ब में जी रहे हैं वो मज़हब मुहज़्ज़ब किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं देता, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी बादशाह को किसी गुलाम पर, किसी गुलाम को किसी बादशाह पर कोई फजीलत हासिल नहीं। इसी तरीके से किसी मोटे को किसी पतले पर, किसी पतले को किसी तंदुरुस्त पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि इस्लाम एक सफ में खड़े होने की दावत देता है, जिसको डॉक्टर इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हाज़रीन मोहतरम, तो किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, लेकिन जब इल्म दीन मुस्तफ़ा की बात आती है तो कुरान मुक़द्दस जो इल्म वाले नहीं हैं उनको छोटा बताकर और इल्म वालों को बड़ा बताता हुआ नजर आता है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। आका से फरमा रहा है, ए महबूब आप फरमा दें, क्या इल्म वाले और जो इल्म वाले नहीं हैं, इन दोनों का मकाम और मर्तबा बराबर है, इन दोनों की बुलंदियां बराबर हैं? तो कुरान मुक़द्दस फरमाता है, नहीं नहीं, इनका मर्तबा बराबर नहीं, इनकी बुलंदियां बराबर नहीं, इनका मकाम और मर्तबा बराबर नहीं, बल्कि इनका जो इल्म वाले हैं उनको दुनिया में भी फजीलत हासिल है और आखिरत में भी फजीलत हासिल हो। एक बात याद रखें, हम किसी उलूम के अंदर तफरीक नहीं करते। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि जितने उलूम और फनून हैं उन सबका सरचश्मा कुरान मुक़द्दस है। तवज्जो है, ज्योग्राफी के उलूम भी कुरान से निकलते हैं, साइंस के उलूम भी कुरान से निकलते हैं, अदालत के उलूम भी कुरान से निकलते हैं, वकालत के उलूम भी कुरान से निकलते हैं, पुलिस महकमे के उसूल और कवानीन भी हमें कुरान मुक़द्दस से मिलते हैं। लेकिन तमाम चीजों का सरचश्मा और मंबा कुरान मुक़द्दस है। लेकिन इल्म दीन की जो अहमियत और जो उसका वक़ार और जो उसकी फजीलत है, वो अपने आप में अपने आप की मिसाल है। क्योंकि ताजदार कायनात सैयद आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रात के थोड़े से हिस्से में, तवज्जो, रात की थोड़ी सी घड़ी के अंदर जो इल्म दीन सीख ले, थोड़ी सी घड़ी के अंदर चंद सेकंड इल्म दीन को सीख ले, तो वो उस आबिद शब जिंदादार पर फाजिल है, फजीलत रखता है, जो पूरी रात नवाफिल में अल्लाह की गुजार दे। यानी कि एक शख्स वो है जो पूरी रात हजारों नवाफिल पढ़े, तो उसको इतना सवाब नहीं मिलता जितना सवाब एक थोड़े से हिस्से में रात के इल्म दीन सीखने वाले को मिल जाता है। और क्यों ना हो, सारे उलूम व फनून से पहले, सारी इबादत और रियादत से पहले अल्लाह ने अपने हबीब लबीब रऊफ रहीम अलैहि तहियत व सना को जो हुक्म अता फरमाया था, जो आयत करीमा नाजिल हुई थी, जिब्रील अमीन ने कहा था इक़रा, पढ़िए। अब मैं ये आपसे कहूंगा, उस नबी से इक़रा कहा जा रहा है जो आलिम मा काना व मा यकून है। तवज्जो उलमा, और सुभान अल्लाह अगर याद हो तो कह दे। उस नबी से इक़रा कहा जा रहा है जो पिछला भी जानता है, जो अगला भी जानता है, जिस नबी को अव्वल का इल्म भी है, जिस नबी को जाहिर का इल्म भी है, जिस नबी को बातिन का इल्म भी है, जिस नबी को आखिर का इल्म भी है। अलबत्ता जब से अब तक, अब से कब तक न जाने अल्लाह ने अपने महबूब को कौन कौन से इल्म अता फरमाए जो ना किसी नबी को मिले, ना किसी वली को मिले, ना किसी रसूल को मिले, ना उलुल अज़्म पैगंबरों को मिले। लिहाजा उस ताजदार कायनात से, उस मुअल्लिम आज़म से कहा जा रहा है इक़रा, महबूब पढ़िए। गोया ये कह के पूरी आलम इंसानियत को ये पैगाम दिया जा रहा है, हुजूर अकरम से ये फरमा के पूरी कौम को, पूरी मिल्लत इस्लामिया को, यहाँ मुसलमान और यहाँ पर काफिर, हिंदू, सिख, ईसाई की तफरीक नहीं, बल्कि एक आलम इंसानियत से कहा जा रहा है कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो तुम पढ़ते रहोगे, पढ़ना छोड़ दोगे तुम्हारा सैल रवा रुक जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, खलीफे ताज शरिया, भैया रज़ाए रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन मजलिस, यहां मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उलूम हासिल ना करें, बल्कि हर इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को करवाएं। लेकिन उस सबसे पहले इल्म दीन खुद हासिल करें और अपने बच्चों को सिखवाएं। क्यों? इसलिए कि इल्म दीन हमारी बुनियाद है, इल्म दीन हमारी जरूरत है, इल्म दीन
दुनिया में भी जरूरत है, इल्म दीन उखरा में भी, आखिरत में भी जरूरत है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले इल्म दीन हासिल करिए, इसलिए कि इल्म दीन सीखे बगैर बंदा कामिल तरीके से एक सजदा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि सजदे में नाक कितनी लगनी है, किस तरह से लगनी है, किस कंडीशन में लगनी है। ये बगैर इल्म दीन की मुतय्यन नहीं हो सकता। पेशानी नमाज के अंदर किस तरह से लगनी है, क्या कैफियत होगी, ये बगैर इल्म दीन के मुतय्यन नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नौजवान जो यहाँ बैठे हैं, मैं किसी का ऐब खोलने नहीं आया, लेकिन मुतलक तौर पर ये कहना चाहूंगा उलमाए किराम की मौजूदगी में कि हमारे 20, 25, 30, 35, 40, 45 साल के मुसलमान हो गए, लेकिन अल्लाह की पनाह इनको गुस्ल का तरीका भी नहीं आता। हमारी बहन बेटियों को पाकी और नापाकी के मसाइल का इल्म भी नहीं है। आज ये फैशन बन चुका है कि अल्लाह अगर किसी को थोड़ी सी दौलत दे दे, किसी को पैसा दे दे, किसी के पास धन दौलत दे दे, तो उसने ये फैशन बना लिया है कि माज़ अल्लाह सबसे पहले अगर किसी चीज का वो मजाक उड़ाता है, इल्ला माशाअल्लाह वो दीन मतीन का मजाक उड़ाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये फैशन बन चुका है कि अगर किसी के पास दौलत है तो वो अपने बच्चे को साइंस पढ़ाता है, अपने बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाता है, अपने बच्चे को अदालत पढ़ाता है, अपने बच्चे को वकालत पढ़ाता है, अपने बच्चे को दीगर उलूम फनून पढ़ाता। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, अगर नहीं पढ़ाता तो इल्म दीन नहीं पढ़ाता। जी यही है। हाज़रीन मजलिस, और अगर इल्म दीन पढ़ाता भी है, अगर मेरी बात गलत हो तो बीच मजमे से खड़े होकर टोक दीजिएगा। तो आप जानते हैं अपने बच्चों को अगर मैथ पढ़वाना होती है तो मैथ का स्पेशल मास्टर जो कि मंथली 5-10 हजार रुपए लेकर कोचिंग पढ़ाता है, अगर इंग्लिश पढ़वाना होती है एक अच्छी रकम लेकर के मास्टर उस बच्चे को पढ़ाता है। लेकिन वो मुसलमान अपने बच्चे को जब कुरान पढ़वाने के लिए सोचता है तो मोहल्ले की एक मुल्लानी के पास कुरान पढ़ने भेजता है, जिसको अभी खुद सही से पढ़ना नहीं आता। यहां आपकी महफिल के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपकी बस्ती के अंदर जो ये हुफ्फाज की एक लंबी जमात, तकरीबन 10-12 लड़के या जितने भी फारिग हुए हैं, ये ऐसे ही फारिग नहीं हो गए। क्या बात समझ रहे? हमारी कौम का हाल ये है, अगर अल्लाह ने किसी को 4 बेटे दिए हैं तो 3 बेटों को आला तालीम दिलवाएगा अपने नजरिए के मुताबिक, वरना इससे आला तो कोई तालीम ही नहीं। और नासिर भाई, जो उसका चौथा बच्चा जो सबसे ज्यादा गुट्ठल होगा उसे मदरसे में डालेगा। जी हाँ, इमाम साहब तुम झेलो उसे। जो उसके बस में नहीं उसको मदरसे में डालेगा। तो सुनो, कॉलेज की तालीम, सिर्फ कॉलेज की तालीम दिलवाने वाले वो बच्चे दीन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो बच्चे कुफ्र की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बच्चे इल्हाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो बच्चे बेदीनी की तरफ रागिब होते चले जा रहे हैं। क्या आप नहीं देखते बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग सड़कों पर खड़े होकर के पेशाब करते हुए नजर आते हैं? ये उनकी मगरिबी तहजीब का नतीजा नहीं है तो और क्या है? जी यही हाल है। कुर्सी वालों की तवज्जो चाहूंगा, जी जी, हाथ उठाकर बताएं तवज्जो है? जो आज हॉल के अंदर, शादियों के अंदर जो एक नया ड्रामा बनाया है, खड़े खड़े खाना खाते हैं, सोचते हैं ये फैशन है, ये मॉडर्न चीज है, ये बेहतर है, ये अच्छी बात है। हाज़रीन मोहतरम, खड़े खड़े जानवर खाता है, खड़े खड़े जानवर, उल्लू, कुत्ता, बकरी, खिंजीर, ये सब खाते हैं खड़े होकर। लेकिन हम मुसलमान अपने नबी की सुन्नत को छोड़कर जानवरों के तरीके को अपना रहा है और इसको फैशन समझ रहा है। एक जो बच्चा है, अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को डिग्री होल्डर बनवाते हैं, इस मेरे पैगाम को नश्र करिएगा। कारी नाजिर साहब तवज्जो, बहुत अच्छा। डिग्री होल्डर बनवाते हैं ना, तो जब बच्चा वो डिग्री हासिल करके आता है, ऐसे ही डिग्री नहीं हासिल करता। अभी एक बात और कहूं, डॉक्टर बनवाते हैं किस लिए? किस लिए? जवाब देगा कोई?
पैसा ज्यादा है, पैसा कमाने के लिए। आप नहीं बोलेंगे। इंजीनियर बनवाते हैं पैसा कमाने के लिए, वकील बनवाते हैं रिश्वत लेने के लिए, इल्ला माशाअल्लाह। दीगर उलूम फनून पढ़वाते हैं कि हमारे यहां की गुर्बत पैसे में तब्दील हो जाए। पानी हाजरीन मोहतरम, मैं कहां था, तवज्जो रखिए। नासिर भाई, पैसा लेने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए जी क्या डॉक्टरी, इंजीनियरी, प्रोफेसरी, साइंस, ज्योग्राफी, अदालत, वकालत पढ़ाते हैं जी, पैसे के लिए। सच है। जिस कौम ने तालीम को पैसे पर तौल दिया, उससे बुरी कौम कौन सी हो सकती है? ला 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 ला, क्या बात कही है, वाह जी। दुनिया के अंदर साइंस की किताबें, मैं एक बहुत बड़े मुफक्किर इस्लाम का कौल पेश कर रहा हूं, तवज्जो। दुनिया के अंदर साइंस की किताबें, अदालत और वकालत की किताबें, मैथ और इंग्लिश की किताबें, ये जितनी भी लिखी हुई है ना, ये इंसानों ने लिखी हैं जी। किसने लिखी है? इंसानों ने लिखी हैं। बहुत अच्छा। और कुरान मजीद किसी इंसान ने नहीं, उस खालिक अकबर ने लिखा। सबसे बड़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, दारुल गौसुल वरा मुहिंदरवा, नारे तकबीर। तो जिस तरह खालिक अकबर का लिखा हुआ कलाम और एक दुनियादार की लिखी हुई किताब कभी भी खालिक आजम की इस कलाम से अफजल नहीं हो सकती, या हो सकती है? नहीं नहीं नहीं। दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताब क्या कुरान से अफजल हो सकती? नहीं हो सकती। मिंबर वालों को जुमला दूंगा और जो फारिगीन हैं वो कान खोलें। जिस तरह से किसी दुनियादार की लिखी हुई किताब अफजल नहीं हो सकती, उसी तरह से उसके पढ़ने वाला भी अफजल नहीं हो सकता। और कुरान मजीद को खालिक आदम ने लिखा है, तो सबसे अफजल किताब है, उसको जो पढ़ेगा वो सबसे अफजल बन जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत, सुभान। हाज़रीन मोहतरम, तो ये दुनिया के वो अफजल तरीन लोग आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने सबसे बड़ी किताब, सबसे बड़े खालिक की लिखी हुई किताब और सबसे बड़े महबूब पर नाजिल होने वाली किताब को पढ़ा है, याद किया है और अब सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो माँ बाप डिग्री दिलवाते हैं पैसा खर्च करके, पैसा भी खर्च करते हैं। 20,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, अब तो सुना है लाख लाख रुपए पे एडमिशन हो रहा है। ऐसा ही एडमिशन हो रहा है, लाख लाख रुपए पे। और मदरसों के अंदर जब पैसे मांगे जाएं, या मस्जिद के अंदर बैठा हुआ शख्स के सामने जब गुल्लक जाती है, तो पैसों को जेब में टटोलता है, सिक्के हैं कि नहीं? जी, यही हालात है। और अभी मारेरा मुताहरा की सरजमीन से हमारे आकाओं ने यह पैगाम दिया है कि आप लोग ज़कात रमजानुल मुबारक में जो देते हैं ना, और जो देंगे, वो पैसा है जो आपके किसी काम का नहीं, आपकी माँ के काम नहीं आ सकता, आपके बाप के काम नहीं आ सकता। वो पैसा आप पर हलाल नहीं है, हराम है खाना। इस वजह से वो पैसा देते हैं, फिर भी सेठे आजम बनते हैं। क्या बात है ना? ज़कात देकर एहसान करते हैं हुफ्फाज पर, कुर्रा पर। मैं उनसे भी बेजारी का इजहार करूंगा जो लोग फर्जी रसीदें छपवा कर दौड़ते हैं, उनको बिल्कुल ना दिया जाए। और अगर जिन पर शक है तो मैं उस सेठ से कहूंगा अपने लोगों को 3 इकट्ठा करे और उसके साथ जाकर के कहे चल दिखा तेरा मदरसा काम, खड़े होकर के बनवाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा पैगाम भैया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और
तल्ख बात कहूंगा, तल्ख बात, पूर्वी इलाके में ये वबा ज्यादा फैली है, आपके इलाके में, बहराइच में, नानपारा में, मीरपुरवा में। जी हाँ, ये फरमा रहे हैं कि वालिद गिरामी अमानत आला हजरत खलीफा मुफ्ती आजम हिंद फखरुल कुर्रा उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज शेख कारी मोहम्मद अमानत रसूल साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह शागिर्द रशीद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इस इलाके पर जो करम फरमाया है हिकमत अमली के जरिए, वो अपनी मिसाल आप है। हिकमत अमली के जरिए, ठीक है ना, चीरा फाड़ी करके नहीं, हिकमत अमली के जरिए जो दीन ने कहा है उस एतबार से हजरत गिरामी ने, वालिद गिरामी ने आपकी और आपके घर वालों की इस्लाह करने की कोशिश की। बहुत अच्छा, सच है। मसला के आला हजरत के झंडे को सही तौर पर लहराया है, जो बात किसी से ढकी छुपी नहीं। सच है। अब ना उन जैसी तावीजों की शिफा किसी के हाथ में मिलती है, ना उन जैसे दम जो वो कर देते थे वो पढ़ के फूक देते थे। मुझे एक नुस्खा उन्होंने बताया, कहा कि अगर जल्दी हो और लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएं, बोतल लेके खड़े हो जाएं, तो क्या पढ़ोगे? न सूरह फातिहा का टाइम, न कुल वल्लाह का टाइम, न फलक का टाइम, न नास का टाइम। इनका बताइए क्या पढ़ो? बोले मैं तुम्हारे मुर्शिद की बात तो नहीं करूंगा, मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम पढ़ के फूक देना। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। क्या बात है? मैंने कहा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम में इतनी तासीर। कहा मैंने बड़े बड़े अमराज वाले लोगों को सिर्फ नामे मुर्शिद के जरिए ठीक किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म है। अब मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। डिग्री दिलवाते हैं रात और दिन एक करके, खून और पसीना बहा बहा करके अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जब वो बच्चा डिग्री होल्डर बन करके घर तशरीफ लाता है, जब वो घर पर वापस आता है, तो वही बेटा अपने बाप को बाप कहने में शर्माता है, अपनी माँ को माँ कहने में शर्माता है। और अगर चंद तालीम याफ्ता लड़के खड़े हो जाएं और उसकी माँ फटे पुराने कपड़ों में आ जाए, तो अपनी माँ का तारुफ करवाते हुए उसको शर्म महसूस होती है, झिझक होती है। वो यूं कि इसका स्टेटस लो है, मेरा स्टेटस हाई है, मेरा स्टेटस अप है, इसका स्टेटस डाउन है, ये फटे पुराने कपड़ों में है। अगर मैं इसका तारुफ कराऊंगा तो मेरी इंसल्ट ना हो जाए। ये चंद तालीम याफ्ता लड़के खड़े हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर साइंस के साथ उसको इल्म दीन भी दिया होता, अगर ज्योग्राफी के साथ उसको इल्म दीन भी दिया होता, अगर वकालत और अदालत के साथ उसको इल्म दीन भी दिया होता, तो वह फटे पुराने कपड़े वाली माँ का तारुफ करवाने में कभी शर्म महसूस नहीं करता, बल्कि वो ये सोचकर तारुफ करवाता कि फटे पुराने कपड़े हैं तो हुआ करे, ये माँ वो माँ है जिसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत मौजूद। लगाए नारा, नीचे से खड़े होकर लगाए जरा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। उलमा की मौजूदगी में एक बात कहूंगा, मैं किसी दुनियावी उलूम का मुखालिफ नहीं हूं, ठीक, बल्कि मेरा मिजाज तो ये है कि अगर बच्चा जज हो, तवज्जो नहीं होगी तो सर के ऊपर से जाएगा। जी जी। अगर बच्चा जज होगा और साथ में मुफ्ती भी होगा, तो वो बच्चा कभी भी अदालत में बैठकर गलत फैसले नहीं करेगा, इसलिए कि उसकी नजरों के सामने फारूक आजम की अदालत हो। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा, वाह। तो मैं किसी उलूम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं किसी इल्म की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, बस एक गुजारिश कर रहा हूं आप जैसे लोगों की बारगाह में और अपने उलमा की बारगाह में एक सोच दे रहा हूं, एक फिक्र दे रहा हूं। वो ये, अपने बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, सब कुछ बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को मुसलमान जरूर बनाओ। अगर आपका बेटा बादशाह है, आखिरी बात, अगर आपका बेटा बादशाह है, ठीक, तो आपके लिए वो कामयाबी का तमगा नहीं है जब तक कि वो दीनदार ना हो जाए।
ठीक। अंबिया किराम की जिंदगी में कुरान मुकद्दस में एक वाकया मिलता है, वो नजर करूं और रुखसत। हजरत सैयदना याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलाम से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि जमाल और हुस्न के पैकर थे, माशाअल्लाह, कायनाते हुस्न में मशहूर हैं यूसुफ बहुत। कायनाते हुस्न में मशहूर हैं यूसुफ, आगे वाला आप कहें बहुत। कायनाते हुस्न में, ये मेरी एक नात लिखी हुई, उसका एक शेर में कहना चाहिए, और इसमें इशारा किसकी तरफ है वो आप समझ जाएंगे। कायनाते हुस्न में यूसुफ, कायनाते हुस्न में मशहूर हैं यूसुफ बहुत, पर उनके दंदानो लबो रुखसार सबसे मुख्तलिफ। अरे हजरत जिंदाबाद। कायनाते हुस्न में यूसुफ बहुत मशहूर हैं, सबसे मुख्तलिफ, पर उनके दंदानो लबो रुखसार सबसे मुख्तलिफ है। मदीने के दरो दीवार सबसे मुख्तलिफ, गुंबदे खजरा का है दीदार सबसे मुख्तलिफ। शायरी तर्जे रजा पे करता रह शामूल तू, ताकि हो जाए तेरे अशार सबसे मुख्तलिफ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से रुखसत हुए, गायब हो गए, गुम गए, तो एक नन्ही सी उम्र थी, छोटी सी उम्र थी। लेकिन जब मुलाकात का वक्त आया तो आधी सदी गुजर चुकी। कितनी? 50 साल, जोर से कहें कितने साल? 50 साल गुजर चुके थे, ठीक। रोने के मामले में इस पैगंबर ने अपनी मिसाल कायम फरमाई। इतना रोते थे, पूरी पूरी रात रोते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में, जुदाई के गम में। पूरा पूरा दिन रोते थे, पूरा पूरा दिन, यानी कि रोने के मामले में इतने ज्यादती कर ली आपने कि आपकी आंखों का बज़ाहिर, आपकी आंखों की रोशनी जाती रही थी बज़ाहिर, और आंखें कमजोर हो गई थी। समझ रहे हैं ना कुरान मुकद्दस का वाकया जी। लेकिन एक लंबी सदी गुजर गई, 50 साल गुजर गए, आधी सदी गुजर गई, तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा दौड़ा दौड़ा आया और कहा, बाबा जान खुशखबरी है। खुशखबरी ये है नाजिर भाई, खुशखबरी ये है कि आपका बेटा यूसुफ मिल गया। जी। इस मिलने पर तवज्जो, और मिला ही नहीं है, मिस्र का इस वक्त मौजूदा बादशाह भी है। तलबाए किराम, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए और मिस्र के बादशाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, और जलाल के आलम में फरमाते हैं, ए मेरे बड़े बेटे, बादशाह बनने की खबर दे रहा है, मुंह बंद कर। पहले ये बता, मेरा बेटा मेरे मजहब पर है या नहीं है? अरे वाह। अगर मेरा बेटा मेरे मजहब पर है, मेरे मसलक पर है, मेरे दीन पर है, तो मेरे लिए कामयाबी का तमगा है। और अगर वो बादशाह है, मेरे लिए कामयाबी का तमगा है। और अगर वो बादशाह बन गया और फाका कश है और बादशाह के तख्त पर बैठ गया, तो मेरे लिए तुर्रे इम्तियाज है। फाका कशी चल जाएगी दीन के साथ, लेकिन बादशाहत नहीं चलेगी बेदीनी के साथ। हजरत याकूब के बड़े बेटे ने अर्जी लगाई, हुजूर ऐ अल्लाह के नबी, आपको डबल मुबारक हो कि आपका बेटा बादशाह भी है और आपके दीन पर कायम भी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इतना सुना तो क्या किया, फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे शुक्र अदा फरमाया और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। इससे पता चला कि आपका बच्चा कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, अलील बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो अलील ही होगा ना जो ये सब चीजें बनेगा, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर आपका बच्चा आपके मजहब पर नहीं है, आपके दीन पर नहीं है, आपके मसलक पर नहीं है, आपके बुजुर्गों के मसलक पर नहीं है, आपके मुर्शिदों के मसलक पर नहीं है, तो आपका बच्चा वो नजात का जरिया हरगिज नहीं बन सकता। इसलिए अपने बच्चों को तमाम उलूम सिखाइए, लेकिन साथ साथ इल्म दीन जरूर सिखाइए। इसलिए कब्र के अंदर किसी डिग्री के बारे में सवाल नहीं होगा, कब्र के अंदर गुंबद खजरा वाली डिग्री का सवाल होगा। और अगर उसके जवाब में कामयाब हो गए तो आखिरत तक हमें कोई ज़ेर करने वाली चीज़ पैदा नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहीं तो इसका मुसीबत पे भी इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं ना। हाँ जी हाँ, हमारी तो चाबी गुम जाती है तो हम पढ़ते हैं, मोबाइल कहीं भूल जाते हैं तो पढ़ते हैं, मिल जाता है। आप भी पढ़ा करें, टोपी गुम जाया करें पढ़ लिया करें, लेकिन टोपी आपके पास होगी ही नहीं तो घूमेगी कहां से। जी सिराजुर रहमान के बेटे क्या नाम है, मोनू भाई का सड़क हादसे में कल एक्सीडेंट हो गया। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, हाथ खड़ा करें। जी माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज मामून फरमाए आमीन आमीन। और उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। और हम सबको सड़क हादसे से, हम सबको तमाम रूहानी और तमाम जिस्मानी जमीनी आसमानी बलाओं से, जादू टोना सिफली जिन भूत पलीत के शरो मकरो फरेब से महफूज मामून फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन अल करीम रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत अच्छा गुफ्तगू हुई है माशा